अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं अनीब। दोस्तों, एक्सेल में डेटा एंट्री के बाद सबसे मुश्किल काम होता है उस डेटा को प्रिंट करना। बहुत सारे दोस्तों को उस डेटा को प्रिंट करने में बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसी डेटा को ऐसे ही प्रिंट करूंगा तो आप देखिएगा इसका प्रिंट आउट कुछ ऐसे आएगा। आप देख सकते हैं कुछ कॉलम्स मिसिंग है, कुछ रोज़ बाद में अलग से प्रिंट हो जाते हैं और वो प्रॉपर तरीके से डेटा को प्रिंट नहीं करवा सकते। तो इस वीडियो के अंदर वो तमाम इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, उनका सलूशन बताएंगे और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी तरह का डेटा भी आसानी के साथ और प्रॉपर सही तरीके से प्रिंट करवा सकेंगे। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे कुछ डेटा आपके सामने रखा है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे कुछ डेटा है जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप भी इस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस एक्सेल के फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके खुद से भी इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके डेटा की जो कॉलम विड्थ है और या रो हाइट है वो एडजस्ट है कि नहीं है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है, जो कॉलम विड्थ है ये टेक्स्ट के हिसाब से ज़्यादा है। यहाँ पे इस सी कॉलम में अगर आप देखें तो यहाँ टेक्स्ट के हिसाब से ये कॉलम विड्थ कम है। इसी तरह आप इसी रो हाइट को देख ले, यहाँ भी देख ले, एडजस्ट नहीं है। हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? आसान तरीका क्या है, आप माउस पॉइंटर को यहाँ इस कॉर्नर पे लेके आएँ, यहाँ क्लिक करें तो आपका पूरा एक्सेल शीट सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ जो कॉलम हेडिंग है इसमें से किसी भी दो कॉलम्स के दरमियान जो लाइन होती है वर्टिकल, आप माउस पॉइंटर वहाँ लेके आए ऊपर हेडिंग में, और जैसे ये पॉइंटर शेप बन जाता है तो आपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके और इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करनी है। और थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के बाद आप देखिएगा कोई भी ऐसा रो जहाँ पे आपका टेक्स्ट रैप ना हुआ हो। उसके बाद आपने इंक्रीज़ करने के बाद आप दोबारा कॉलम हेडिंग के ऊपर कॉलम हेडिंग के अंदर दो लाइनों के बीच में डबल क्लिक करना है। अब इसी तरह आपने यहाँ पे मसला आ रहा है, आप देख सकते हैं एक ये रो हाइट एडजस्ट नहीं है, एक ये नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारी होंगी। तो अगर आप इसको एक साथ एडजस्ट करना चाहें तो किसी भी दो रो के दरमियान जो हेडिंग्स हैं उस वहाँ पे डबल क्लिक करें तो आपकी तमाम रोज़ हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। ये करने के बाद आपने इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है। फाइल टैब पे क्लिक करें और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह की विंडो नज़र आ जाएगी। अब मैं इसको डिटेल से समझाता हूँ, आपने गौर से देखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है कि कितनी कॉपीज़ आपने इसकी प्रिंट करनी है। तो वो ऑप्शन यहाँ पे है कि आपने इस डेटा की कितनी कॉपीज़ प्रिंट करवानी है। अगर आपने 5 कॉपियाँ 6 कॉपियाँ जो भी जितनी भी करवानी है वो आप यहाँ पे एंटर करके आगे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करें कि जो प्रिंटर आपने अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करके इंस्टॉल किया है उसका नाम यहाँ इस लिस्ट में शो होगा, आप उसी को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस है। एक है प्रिंट एक्टिव शीट्स, इसका मतलब कि जिस शीट पे आप काम कर रहे हैं सिर्फ उसी का डेटा मैंने प्रिंट करना है। अगर आप ये दूसरा ऑप्शन देखें प्रिंट एंटायर वर्कबुक, इसका मतलब है कि आपके इस वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स हैं, 10 है, 15 है, 25 है, उन तमाम का डेटा आपने प्रिंट करना है। तो ये ऑप्शन आप तब यूज़ करेंगे। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने इस डेटा से किसी स्पेसिफिक डेटा को प्रिंट करना हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये एडमिशन नंबर से लेके बस यहीं तक डेटा प्रिंट करवाना हो, बाकी जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही प्रिंट होना चाहिए, बाकी जो डेटा है वो प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ आपका वही सिलेक्टेड डेटा प्रिंट होगा। आप उसके बाद पेज रेंज है कि आपने कहाँ से कितने पेज तक प्रिंट करवाना है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है 1 से लेके 6 तक पेजेस हैं। अब यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं पेज 3 to 5 तो ये क्या करेगा, तीसरे पेज से स्टार्ट करेगा, 5th पेज तक प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं 5 to 5 तो इसका मतलब ये सिर्फ पेज नंबर 5 को प्रिंट करेगा।
उसके बाद है कोलेटेड अनकोलेटेड ऑप्शन। मेरे पास यहाँ पे टोटल फॉर एग्जांपल 6 पेजेस हैं, इसकी मैंने 5 कॉपीज प्रिंट करवानी है। अब यहाँ पे कोलेटेड ऑप्शन से ये होता है पहला पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा, ये 6 पेजेस जो है वो एक साथ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा शुरू होगा, फिर पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह। अगर आप अनकोलेटेड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इसका इस तरह प्रिंट आउट निकलेगा कि पहले पेज की 5 कॉपियाँ पहले प्रिंट करवा देगा, फिर दूसरे पेज की 5 कॉपीज प्रिंट करवाएगा, फिर तीसरी, इसी सीक्वेंस में ये प्रिंट होगा। उसके बाद है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। यहाँ से आप अपनी पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास 2 ओरिएंटेशन है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। ये जो पेज आपको वर्टिकल नजर आ रहा है, अगर आपका डेटा के अंदर जो कॉलम्स है वो काफ़ी ज़्यादा है और वर्टिकल पेज पे इस तरह नहीं आता, तो आप इस पेज को हॉरिजॉन्टली सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से लैंडस्केप का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लैंडस्केप का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपका पेज जो है वो हॉरिजॉन्टली सेट हो जाएगा। इसके ऊपर अब ज़्यादा कॉलम्स आ सकते हैं। ये आप अपने डेटा के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको इसी तरह इसके ऊपर डेटा प्रिंट करना है या आपने यहाँ से पोर्ट्रेट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स, लिमिटेड कॉलम्स है, वो 2-3 कॉलम्स और है, वो इसी पेज पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इस वक्त पोर्ट्रेट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने यहाँ से एग्जैक्ट वही पेज सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने ये डेटा प्रिंट करवाना हो, वो सिलेक्ट करना है, चाहे वो लीगल हो या A4 हो। एग्जैक्ट वही पेज सिलेक्ट करना है। अगर आप गलत पेज सिलेक्ट करेंगे फिर भी इशू आएगा, आपका प्रिंट उसी तरह नहीं निकलेगा जिसकी सेटिंग आप यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं, इस पेज का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा इसी मार्जिन में एडजस्ट हो रहा है, सही आ रहा है, कोई इशू नहीं है, आप प्रिंट प्रीव्यू में जब देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ तो आप देखिएगा मेरे पास कितनी कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स है। और यहाँ पे जब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 कॉलम्स शो हो रहे हैं, जो 3 कॉलम्स है वो मिसिंग है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसका जो पेज मार्जिन एरिया है, आप देख सकते हैं इतनी जगह जहाँ पे आपका टेक्स्ट नहीं आ रहा, और यहाँ पे तो इस मार्जिन एरिया को हम कम कर लेंगे ताकि वो जो 3 मज़ीद कॉलम्स है वो इसके अंदर एडजस्ट हो सके। तो यहाँ से नॉर्मल मार्जिन पहले से सिलेक्ट है, और अगर आप यहाँ चेंज करना चाहें तो कुछ ऑप्शंस हैं। इस वक्त अगर नैरो मार्जिन आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसकी साइज़ थोड़ी सी कम है, मार्जिन साइज़ इसकी कम है। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा या कोई डिफरेंट, इसमें से डिफरेंट मार्जिन सेट करना चाहें तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे भी आप आ सकते हैं। कस्टम मार्जिन के ज़रिए आप ख़ुद से मार्जिन कम कर सकते हैं। इसी तरह ओके करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पेज के जो मार्जिन है वो कम हो गए। अब मज़ीद एक कॉलम एडजस्ट हो गया है। अब ये 2 कॉलम्स और भी रहते हैं, उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे आइए अब देखते हैं। तो यहाँ से आप अपने पेज की जो मार्जिन है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है स्केलिंग का, यहाँ पे कोई स्केलिंग नहीं हुई है, नो स्केलिंग। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, जितने कॉलम्स हैं उसको एक ही पेज के ऊपर एडजस्ट कर ले। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स मज़ीद ऐसे हैं जो इस पेज पे नहीं आ रहे। अगर मैं ये ऑप्शन यूज़ करूँगा फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, तो उसको ये ऑटोमेटिक श्रिंक करके इस पेज के ऊपर एडजस्ट कर लेगा। देखिए आप देख सकते हैं अब ये तमाम कॉलम जो है मेरे एक पेज पर एडजस्ट हो चुके हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है कि जिसमें रोज़ इतने होते हैं कि चंद रोज़ दूसरी पेज पे जाते हैं, दूसरे पेज पे प्रिंट होते हैं, और आप चाहते हैं कि वो चंद रोज़ भी इसी एक पेज में एडजस्ट हो जाएं किसी तरह से, तो आप यहाँ से फिट ऑल रोज़ ऑन वन पेज ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप तब यूज़ करेंगे जब आपको लगता है कि आपके जो कॉलम्स हैं वो इस पे एक पेज पे श्रिंक होकर विजिबल हो, रीडेबल हो, तब आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स हो या बहुत ज़्यादा लेंथी डेटा हो और आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे तो वो एक पेज के ऊपर तमाम कॉलम को एडजस्ट तो कर लेगा, लेकिन वो उसको आप रीड नहीं कर पाएंगे। उसको जब आप प्रिंट आउट लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हुआ होगा
और वो रीडेबल नहीं होगा। उस सिचुएशन में आप खुद देखिए कि आपने किस तरह उसको एडजस्ट करना है। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब एक और मसला आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पेज है इस वक्त, आप देख सकते हैं इस फर्स्ट पेज के ऊपर जो डेटा की जो टाइटल्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो येलो बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है एडमिशन नंबर, नेम वगैरह। लेकिन जैसे मैं दूसरी पेज पे जाता हूँ, जब ये प्रिंट होगा तो उसके ऊपर कोई टाइटल नहीं है। इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, आप यहाँ वापस आ जाइए, यहाँ पेज लेआउट पे क्लिक करें, यहाँ पेज सेटअप के ग्रुप में प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करें। आपके सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ शीट टैब पे आपने क्लिक करना है और रोज टू रिपीट एट टॉप इसमें क्लिक करना है और यहाँ से उन रोज को सिलेक्ट करना है जो अपने डेटा के टॉप, हर पेज के टॉप पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इस एक रो को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से ओके करें। अब दोबारा प्रिंट प्रीव्यू में जाएं, प्रिंट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है, उसके ऊपर भी ये चीज़ आ रही है। इसके अलावा अगर आपने इसी एक्सेल शीट में आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस हो, आपने पेज नंबर यहाँ पे लगाने हो तो आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करें और यहाँ टेक्स्ट ग्रुप में हेडर एंड फुटर का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 सेक्शन है आपके पास हेडर के। ये फर्स्ट सेक्शन है, ये दूसरा मिडिल में और ये राइट साइड पे। तो दरमियान में मैं पेज नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से पेज नंबर पे क्लिक करें तो आपका पेज नंबर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। आप जैसे इस एरिया से बाहर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 और यहाँ पे ये देखिए पेज नंबर 2। जब आप इसका प्रिंट आउट लेते हैं तो आप देखिएगा पेज नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है ऊपर और इसी तरह ये पेज नंबर 2। इसको मैं अगर इसको मैं जूम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पेज 2 और ये देखिएगा ये पेज नंबर 1। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने थोड़ा बहुत ज़रूर सीखा होगा। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ख़ुद से प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप यही एक्सेल फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।